हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के अंदर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया था और चैप्टर का नेम था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है 53 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा रिजर्व जिसमें आपने क्या की है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन क्या हो जाती है जिस टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट की और अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आप क्या करोगे, उस पूर्ति को इस रिजर्व में से पूरा करते हो। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब विनियोग उतार चढ़ाव रिजर्व। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी ने डिसाइड किया है 1/3 शेयर के लिए। और बैलेंस शीट के अंदर स्टूडेंट्स ये सब आपको पहले से ही दे रखा है, बना नहीं रखी लेकिन बता रखा है कि पहले ही ये बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज कर रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 रुपये दे रखा है और जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उस टाइम पे जो कॉस्ट थी जिसको आप बुक वैल्यू बोलते हो वो कितनी थी, 3 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर यही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको काउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। केस फर्स्ट में दे रखा है कि अगर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए, 2,90,000 हो जाए तो आप क्या करोगे। अगर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाए, 2,45,000, तो कैसे करोगे। अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, 3 लाख रुपए हो जाए, अगर मार्केट वैल्यू 3,25,000 हो जाए। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम MV भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एट प्रेजेंट मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, और जिस टाइम पे इन्वेस्ट किया जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, पुस्तक के मूल्य भी बोलते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कैसे करना होगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए PQ, ठीक है, सॉरी 53 ना, 53 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। यहाँ पे सी एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 40,000 रुपये। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 लाख रुपए। देखिए स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 2,90,000। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट देखिए, पहले बुक वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। जब मार्केट में देखा तो कितनी हो गई, 2,90,000। तो इसका मतलब 10,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इसका मतलब जो 40,000 रुपये का जो आपने रिजर्व बना रखा है, इसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 यहाँ से ले लेंगे, तो 30,000 रुपये क्या होगा, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनके लिए बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है, जैसे जर्नल एंट्री में यहाँ पे मैंने लिखा है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा मैंने केस नंबर 1, डेट नहीं दे रखी तो मैंने ऐसे ही लिख लिया केस नंबर 1। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है 40,000 रुपये से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व होता है उसका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आप कम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर आपके बाद उसके बाद उसने क्या देखा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी पहले कितने की थी, 4 लाख रुपए की, फिर कितने की हो गई, 3,90,000 की, तो कितने से कम हो गई, 10,000 से। और आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर आप कम कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 रुपये से। फिर आपने देखा कि जो ए और बी है उनका जो कैपिटल होगा वो कितने से क्रेडिट होगा, 40,000 में से 10,000 माइनस करके 30,000 से। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके आ जाएंगे 18,000, इसके कितने आ जाएंगे, 12,000। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 18,000 और 12,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब जो एक्सेस जो ज़्यादा बच गया हमने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या दे रखा था कि आपकी जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 3 लाख रुपए की थी, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई मार्केट वैल्यू वो कितनी हुई, 2,45,000 रुपये की। तो इसका मतलब कितने से कम हो गई, 55,000 से। लेकिन आपने जो रिजर्व बना रखा वो कितना बना रखा, 40,000 रुपये का, तो यहाँ पे कम ही रह गई। ठीक है, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो 55 का है लेकिन रिजर्व 40,000 रुपये का है। तो इसका मतलब जो 15,000 रुपये हैं वो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर किए जाएंगे। ठीक है, कैसे किए जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो तो था 40,000 रुपये का, लेकिन जो कमी रह गई, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ये मैंने आपको समझाया ही था। 15,000 वहाँ पे क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगे। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गई, 55,000 से। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, फॉल हो गई, कम हो गई। हमने क्रेडिट कर दी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड एक्सेस फॉल चार्ज टू द रिवैल्यूएशन, और जो एक्सेस जो बच गया, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा जो एक्सेस हुआ था, ठीक है, जैसे 15,000 का जो एक्सेस हुआ था उसको कहाँ से चार्ज कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। अब उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये जो लॉस हुआ है, ठीक है,
15,000 रुपये का। अब ये कौन बियर करेगा, ऑल पार्टनर्स करेंगे, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे, ए हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 15,000 को हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया 9,000, ये कितना आ गया 6,000। हमने यहाँ पे लिखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड जो केस है वो दे रखा है कि जो आपकी जो कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट की वो 3 लाख रुपए की थी, और जो मार्केट वैल्यू हुई वो भी कितनी हुई, 3 लाख रुपए की। तो इसका मतलब आपका रिजर्व में कोई कमी नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, 40,000 को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें से चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको डेबिट किया 40,000 रुपये से। ए हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने 40,000 को 3:2 में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कितना आ गया 24,000, ये कितना आ गया 16,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रेशियो को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है उसका फोर्थ पार्ट देखिए। यहाँ पे देखिए कॉस्ट की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो कितनी है, 3,25,000। तो अच्छी बात है, 25,000 से आपकी इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब रिजर्व को तो कुछ भी नहीं करना, मतलब आपको सिर्फ 40,000 की 40,000 क्या कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। और जो 25,000 रुपये हैं जो एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है, उसको भी क्या कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी यही एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, आप सबसे पहले इनको बांटोगे। ए हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी हैज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 16,000। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने कहाँ क्रेडिट कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, हमने और बढ़ गई 25,000 से, तो हमने क्या कर दिया, और भी डेबिट कर दिया। ठीक है, 25,000 से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर कमी आती है तो डेबिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट करना है 25,000 से। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोट अप टू मार्केट वैल्यू, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ तक लेके आए, उसकी मार्केट वैल्यू तक। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो ये 25,000 रुपये है इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए हैज़ कैपिटल अकाउंट टू बी हैज़ कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 15,000 और 10,000, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर बार पेपर में इन्हीं 4-5 केसेस में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।